नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने एक और नए वीडियो में। बात करते हैं आज भगवान शंकर के विषय में। आजकल आप देखते होंगे, चाहे कांवड़ यात्रा के समय चाहे अन्य समय में, कई लोग गांजा पी रहे हैं, नशा करते हैं और नाम लेते हैं भगवान शंकर का कि भगवान शंकर का, भगवान शिव का प्रसाद है ये। क्यों? भगवान शंकर भी पीते हैं। अब कहाँ लिखा है उनको कुछ नहीं पता, लेकिन सुनी सुनाई बातें कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं तो हम भी पिएंगे। आजकल ऐसे ऐसे भजन आ गए हैं कि भांग घूट कर लाई माँ भगवती भवानी के लिए, पर माता पार्वती के लिए। जैसे भगवती जगदम्बिका का यही काम होगा भांग घोटने का। इसलिए भगवान शंकर के बारे में आप ऐसी बातें करते हैं, ऐसे विचार रखते हैं, वो आपको पुण्य से ज़्यादा पाप लग रहा है। कोई पुण्य नहीं कर रहे हैं आप। अपने इष्ट के प्रति ऐसी भावना रखना। शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म है उसको आप कर रहे हो। शास्त्रों में लिखा है कि भोलेनाथ जी सारे जितने भी दुख हैं, दारिद्र्य हैं, पीड़ाएं हैं, उनको हरने का काम करते हैं भोलेनाथ जी। शास्त्रों में कहा है कि जितने भी आपके अंदर बुराइयां हैं उनको आप भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। बुराई को समाप्त करने की ताकत है समस्त बुराइयों को, वो भोलेनाथ जी में है। तो ये था कि यदि आप नशा करते हो, किसी भी प्रकार का गलत नशा करते हो, तो भोलेनाथ जी को अर्पण कर दो कि भोलेनाथ जी ये सामर्थ्य केवल जो है समस्त बुराइयों को समाप्त करने की आपके अंदर है। हम किसी भी प्रकार से नशा आदि को न तो हम समाप्त कर सकते हैं और न उसको हम झेल सकते हैं। भगवान शंकर ने समस्त विश्व कल्याण के लिए गले में विष धारण किया। जब जो है समुद्र मंथन हो रहा था, हलाल विष निकला, तो देवता लोग भी जानते हैं कि जितने भी कष्ट हैं, दुख दारिद्र्य हैं, इनको दूर करने की जो सबसे बड़ी ताकत है ये हमारे भोलेनाथ जी में है। उन्होंने भोलेनाथ जी को याद किया, भोलेनाथ जी ने उसको जो है अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया, नीलकंठ कहलाए। आप कहते हो कि भोलेनाथ जी गांजा पीते हैं, भोलेनाथ जी नशा करते हैं और तब हम पीते हैं, ये उदाहरण देते हो। तो यदि यही उदाहरण देना है तो भोलेनाथ जी ने तो विष धारण किया, विष को भी पान किया, तो आप भी करो। नकल करनी है तो फिर सब जगह करो। तो करके देखो, एक दिन एक गिलास जहर बना करके और पियो उसको, फिर पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। तो इसलिए जो है, जब जो भगवान की हम बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। वैसे तो कहीं पर ये नहीं लिखा कि भगवान जी नशा करते हैं। उनकी बनाई गई प्रकृति है, उस प्रकृति को वो कैसे अपने अनुरूप बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। हम उनकी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। उन्होंने तो जो है, जब गंगा जी धरती पर आ रही थी अपना विकराल रूप धारण करके, तो जटा में उन्होंने अपनी गंगा को रोक लिया, धारण कर लिया। तो इतने वो तो कालों के काल महाकाल हैं, देवों के देव महादेव हैं। वो उनकी बराबरी करके या हम नहीं कर सकते, किसी व्यवस्था में नहीं कर सकते। और फिर गलत बातें बोल करके कि वो नशा करते हैं, बताइए कि वो नशा कहाँ करते हैं। ऐसी ऐसी फोटो बना देते हैं उनकी, चिलम पीते हुए दिखा रहे हैं उनको। जब हम अपने देवताओं का खुद ही सम्मान नहीं करेंगे, अन्य लोग तो, अन्य धर्मों के लोग तो जो है फिर हमारी मजाक बनाएंगे, क्योंकि हमने उनको मौका दिया है। वो तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, वो तो कपूर की तरह गोरे हैं, पवित्र हैं, पावन हैं, सुंदर हैं। वो ऐसे नशेड़ी भंगेरी नहीं है। भूतों के साथ में उनका वास इसलिए बताया गया है, भूत प्रेत डाकनी शाकनी योगिनी पिशाचिनी, जितने भी ये
नकारात्मक तत्व हैं, इनको कोई अपने पास नहीं रखना चाहता, कोई नहीं चाहता। आप कोई बोल दीजिए तुम्हारे घर में भूत है, भूत का आवास है, तो आदमी डर जाता है, कोई नहीं चाहता। सारे भगवान शंकर के पास गए, भगवान हमें कोई पसंद नहीं करता। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं, जिसका कोई नहीं संसार में उसका मैं हूं, मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हारे साथ में रहूं। तो भूत प्रेतों के साथ में रहते हैं, तो ये नहीं कि वो नशा कर रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, नहीं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो तो जगत के माता पिता हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समीश्वर। वो जो है श्रद्धा विश्वास के रूप हैं। श्रद्धा विश्वास का रूप है वो भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती। तो इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी इस प्रकार का भाव रखते हैं या किसी के सुनने के कारण, किसी के माध्यम से तुमने गलत बातें सुनी और तब जाकर के अपने भोलेनाथ जी का तुम मजाक बना रहे हो कि वो जो है नशा करते हैं, गांजा करते हैं, इस प्रकार के तुम भजन बना रहे हो, इस प्रकार के तुम जो है उनकी फ़ोटो बना रहे हो, ये उसकी उनके प्रति ऐसी धारणा रख रहे हो, तो गलत बात है ये। सही बात, सही तरीके से उनकी पूजा करिए, षोडशोपचार विधा से उनकी पूजा करिए। आप कांवड़ लेने जाते हैं, अपने बड़ी श्रद्धा भाव से जाइए, अपने जो है वहाँ से गंगा जल लीजिए और भोलेनाथ जी में आकर के आप विश्वास से उसको अर्पण करिए। फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। भगवान शंकर जो है कहते हैं मृत्यु से भी जो रक्षा कर दे, इतनी बड़ी उनकी ताकत होती है। आपने कथा सुनी होगी मार्कंडेय जी की, और आपने जो है महामृत्युंजय मंत्र के बारे में सुना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए आप जो है अपने इष्ट की साधना सही तरीके से करिए। जो शास्त्र विहित बातें हैं उनका ध्यान रखिए। शास्त्रों में जो बातें होती हैं उसी के अनुरूप, शास्त्रों में जो बातें होती हैं उसी के अनुरूप परमात्मा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उससे बाहर यदि तुम अपने तरीके से बातें करते हो, अपने अनुसार जो है शास्त्रों को ढालने की कोशिश करते हो, तो ये पाप होगा। ये कोई पुण्य नहीं होगा। शास्त्र विहित बातें करनी चाहिए, शास्त्र प्रमाणित बातें होनी चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।